जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे मजहब नहीं देखना। मजहब को अगर अल्लाह मिले, अल्लाह ने कहा है कि तुम हमारे बच्चे हो सब, ये मजहब तो बनाए दीवारें हैं। संत रामपाल जी की शरण में आने से मीट क्या हम कोई चीज़ नहीं छूते हैं, मीट तो मीट रही है, कुछ भी नहीं छूते हैं। जो मौलवी थे तो वो ये कहते थे कि अल्लाह है, तो अल्लाह कौन है ये कोई नहीं बताता था कि अल्लाह इसने देखा है। वो कहते थे कि अल्लाह जो है नूर है। ये जो नमाज करते हैं तो उस ये सिर्फ एक आयत है, कलमा है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है, तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे। मतलब उल्टा और दिक्कतें, परेशानियां रहती थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए, पूर्ण मोक्ष उन्हीं से मिलेगा। वही शास्त्रों के अनुसार सही साधना बता रहे हैं। बाकी तो ये भटकावा है जो पंडित लोग, जो ये तांत्रिक वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह ये लगा के रखते हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। इनको कुछ खुद भी इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा था उसमें कि वो अल्लाह, जिसने लिखा सूरत फुरकानी 25 के 58-59 में लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है। तो मैंने उसमें जब मिलाया ना कुरान शरीफ में कि ये कुरान मजीद है ही, तो मैंने पढ़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा था वो अल्लाह जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन तखत पे विराजा, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो सारा संसार का पूरा ब्यौरा बताएगा। वो तत्वदर्शी संत है। तो हमने कहा ये संत रामपाल जी महाराज जी तो आम इंसान है, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ही हो। तो मैंने फिर अल्लाह से दुआ की कि मालिक मुझे अल्लाह ये बताओ कि आप कौन हो हकीकत में। तो मैंने ये सोचा कि मेरे नूर ये कहते हैं लोग, नूर रखाते हैं, ये दाढ़ी है इसे नूर कहते हैं। तो मैंने कहा ये नूर ही आपका है, ये नूर ही देखते हैं, तो मेरी दाढ़ी गायब हो जाए अगर आप अल्लाह हो तो मैं रात में सोया और कुरान शरीफ भी पढ़ी। तो मैं सुबह जब जागा ना तो उसमें मेरे बालों में जलन सी हो रही थी। तो मैंने आईना देखा तो उसमें बाल मेरे दाढ़ी के गायब हो गए। मैंने कहा अल्लाह तो आप लग तो रहा थोड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी। फिर मैं गया आश्रम, मैंने देखा वहाँ जाके उन्होंने नामदान का मुझे फार्म दिया, उसमें लिखा था इतने नियम निभाना है। तो हमने वहाँ जाए देखा कि यहाँ तो सब वास्तविक में अल्लाह के यहाँ तो सब एक ही समान होते हैं, एक ही समान सब है यहाँ। मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे मजहब नहीं देखना। मजहब को अगर अल्लाह मिले, अल्लाह ने कहा है कि तुम हमारे बच्चे हो सब, ये मजहब तो बनाए दीवारें हैं, इनको तोड़ो। और अल्लाह को अगर चाहिए इबादत करनी है तो शास्त्र के अनुकूल करो, तब लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी के जब नाम जितना ली हमने, तब पता लगा कि हाँ अल्लाह की ऐसी इबादत की जाती है। सर जब मैं नमाज भी पढ़ता था और रोजे भी रखता था, तब मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा 10 दिन का मेरा बेटा ख़त्म हो गया था। तब मैंने सोचा था कि ये नमाज भी पढ़ता हूँ और सब रोजे भी रखता हूँ और हमारा बेटा हमारे सामने ख़त्म हो जाता है। तो हमारे दिल में ये हुआ कि जब हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमारे बच्चे हमारे ही सामने मर जाते हैं, तो इन बच्चों के लिए हम सारे धन जोड़ें ये दुनिया की, तो अल्लाह के ऐसी इबादत करें जो हमें मरना और जीने ना पड़े। संत रामपाल जी की शरण में आने से मीट क्या हम कोई चीज़ नहीं छूते हैं, मीट तो मीट रही है, कुछ भी नहीं छूते हैं। यहाँ आने से मुझे इतना लाभ है, ये बीड़ी सिगरेट पूरा गुटखा ये सब चीज़ें, मांस मदिरा ये चीज़ नहीं, बिल्कुल ये छूना भी नहीं है। ना तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये आदेश है कि जो शिष्य इसको निभा पाए वही भक्ति करे और वही नाम ले। तो नाम भक्ति वही करता है जो सारे नियम निभाता है। अल्लाह है। जब नमाज पढ़ाते थे जो मौलवी थे तो वो ये कहते थे कि अल्लाह है, तो अल्लाह कौन है ये कोई नहीं बताता था कि अल्लाह इसने देखा है। वो कहते थे कि अल्लाह जो है नूर है, तो हम कहते थे किसी ने तो देखा है। तो ये चीज़
का कोई समाधान नहीं हो पाता था। कुरान शरीफ में जो बता रहे थे कि बाखबर जो हैं वो कौन है, तो ये संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्हें सारा इल्म है और सारी जानकारियां हैं इनको, और ये अपने कुरान शरीफ से ही बताते हैं। 99 नाम होते हैं अल्लाह के। तो मैंने कहा कबीर नाम भी है, तो अपने घर से कैलेंडर लेके आए तो उसमें लिखा था सबसे पहले ही कबीर बड़ा। तो हमने कहा देखो इसमें भी लिखा है, कुरान शरीफ में भी कई जगह कबीर की जगह बड़ा कर दिया है। तो हमने कहा देखो ये छुपाने की वजह से इसमें बड़ा बड़ा करके लिख दिया है। तो वो कहने लगे कि चलो ठीक है आप वहाँ जाते हो पर नमाज पढ़ो। तो मैंने कहा मैं नमाज कैसे पढ़ूँ, नमाज क्या है? तो उन्होंने कहा कि नमाज जो है नबी की आंखों की ठंडक है। तो मैंने कहा फिर इसके बाद मुझे अल्लाह से क्या मिलेगा, वो तो नबी ले लेंगे, जो मेरी कमाई है, मेरी जो नेकियां हैं वो तो नबी से पास चली जाएंगी, तो फिर आगे मेरा कैसे आगे होगा। तो वो चुप हो गए कि तू बेकार है, तेरी मत काट दी गई है, तू बिल्कुल बेकार हो गया है और तू बहुत बेकार है और तू गलत चला गया, वहाँ पर हिंदुओं के समाज में चला गया है, तो ये समाज से निकाल देंगे। तो मैंने कहा निकाल दो कोई बात नहीं। तो लड़ाई भी हुई थी, मैं घर छोड़ के चला गया था, 1 महीने बाद आया। उसमें कुरान की भी 2-4 आयतें पाई, जो कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक उसमें दिया था कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तक पेजा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है। उसके बारे में किसी बाखबर से पूछो जो तत्व से उसे जानता हो। तो मेरे मन में एक आया कि सारे कुरान का जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया, और आज तक हमें किसी मुल्ला ने, किसी मौलाना ने ये नहीं बताया कि वह अल्लाह कौन है। किसी से पूछते थे तो वही बताता था कि अल्लाह निराकार है, बेजून है, उसे कोई देख नहीं सकता, वही सब कुछ करता है, वही सबको मारता है, जिलाता है, लेकिन मेन चीज़ नहीं बताते थे कि वो अल्लाह कौन है। अल्लाहु अकबर कहते थे, किसी से पूछते भी थे तो वही कहते थे कि अल्लाहु कबीर। अल्लाहु अकबर का मतलब अल्लाहु कबीर, यानी वो कबीर कौन है, वो जो कबीर का मतलब बड़ा बताते थे। लेकिन वो स्पष्ट ये नहीं कह पाते थे कि वो जो कबीर है वही पूर्ण परमात्मा है जो काशी में आए थे, वो ये नहीं बताते थे। वो कबीर का अर्थ बड़ा बताते थे। मैंने कई मुल्लाओं से, मौलानों से पूछा तो नहीं बताए, और हमारे जो नबी है उनको भी नहीं जानकारी हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें सारे कोड वर्ड खोल के बताए। आज तक जितने हमारे समाज के मुस्लिम धर्म के मौलाना साहब हैं, चाहे मुल्ला साहब हैं, काजी साहब हैं, उन्होंने इतना ही बताया कि कुरान को सिर्फ पढ़िए, उसकी जो अरबी लैंग्वेज है सिर्फ उसको पढ़िए, समझाते नहीं है, बताते नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, वो अल्लाह कौन है, उसकी पाने की विधि क्या है, कैसे मिलेगा। वो इतना ही बताते हैं कि वो जो खुदा है बेजून है, निराकार है, उसे कोई देख नहीं सकता है, और वही सब कुछ करता है, धरता है, सबको मारता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में, जीने की राह पुस्तक में, सारी जितनी पुस्तकें हैं सब में उन्होंने खोल खोल के बता दिया कि कुरान शरीफ के सूरा 25 आयत नंबर 52 से 59 में, सूरत फुरकानी में, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तक पेजा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। और मैंने कई मुल्लाओं से पूछा कि ये बाखबर कौन होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो वो ये नहीं बता पाते बाखबर कौन होता है। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान हुआ कि वो बाखबर वो होता है जिसे सारी भाषाओं का ज्ञान हो, जिसे सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का ज्ञान हो, जो सब कुछ खरा खरा खोल के बता दे, वो परमात्मा कौन है, अल्लाह कौन है, खुदा कौन है, उसके बारे में सब कुछ बता दे, वही बाखबर होता है। तो मैंने कई मौलानों से पूछा, काजियों से पूछा कि वो बाखबर आप हैं या फिर कोई और है, उससे मुझे मिलाइए, मुझे अल्लाह के बारे में जानकारी चाहिए। तो किसी ने नहीं बताया। वो सिर्फ अरबी भाषा का वो ज्ञान रखते हैं। वो यही मानते हैं कि जो अरबी पढ़ना जानता है वही मुसलमान है, जो नहीं पढ़ पाता वो नहीं है, वो इतना ही जानते हैं। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से ये ज्ञान हुआ। और मैंने कुरान शरीफ को ये भी पढ़ा, उसमें सूरा 42 में आयत नंबर 1 जो है हामीम ऐन सिन का जो कोड वर्ड है, उस पूर्ण परमात्मा के पाने का, जाप करने का, जो कि वो तत्वदर्शी संत ही बताता है, इसके बारे में भी जानकारी हुआ।
हमने कई मुल्लाओं काजियों से पूछा तो इसके बारे में उनको बेहद रूप से जानकारी नहीं थी। उन्होंने ही बताया कि हमारे नबी को इसके बारे में नहीं पता है तो हम कैसे बताएं। कई लोगों ने इधर उधर की बातें करके भरमाए। फिर हमने ये भी पूछा कि ये बताइए वो खुदा कैसा है, साकार है कि निराकार है, वही बताएं कि वो जो खुदा है वह निराकार है। मैंने कहा कि कुरान शरीफ में यह सूरा 25 में सूरत फुरकानी में यह आयत नंबर 52-59 में जो दिया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजमान हुआ, तो विराजमान होने वाला तो साकार होगा जो विराजमान हो रहा है राजा के समान। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि दिल्ली के तख्त पे सिकंदर लोधी का तख्त पे विराजमान हुआ, तो वैसे जब वो तख्त पे विराजमान है तो वो भी तो राजा के समान होगा। तो कौन है, तो वो इस बात को इधर उधर की बातें करके भटका देते थे। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें पढ़ी, धरती पर अवतार, उसमें और सारी ज्ञान हमको मिला, जिसमें दरूद शरीफ के बारे में मिला, फिर कलमे के बारे में मिला, उसमें भी अल्लाह कबीर के बारे में जिक्र है जो कि उसमें बताया गया है। कई जगह कुरान शरीफ में अल्लाह कबीर के बारे में जिक्र है, उसमें कबीर साहब का नाम कबीरू कबीरन खबीरन नाम से उसमें जिक्र है। लेकिन हमारे जो मौलाना साहब हैं, जो काजी साहब हैं, वो लोग कबीर का अर्थ बड़ा बता देते हैं कि वो कबीर जो है, कबीर का मतलब बड़ा होता है और वो अल्लाह जो कबीर है वो बड़ा भगवान है। तो बड़ा भगवान कौन है, वो जो काशी में आए थे 600 वर्ष पहले, कबीर साहब वही हैं। और आज भी अनेक प्रकार की बीमारियां लोगों के ऊपर आ रही है। अगर इन मंत्रों में शक्ति होती तो आज उनकी सारी बीमारियां ठीक होती, उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी को कैंसर तक नहीं होता। लेकिन आज ऐसी हालत है कि हम सारी साधनाएं कर भी रहे हैं, फिर भी बीमारियां आ रही है, परेशान हो रहे हैं, अकाल मृत्यु भी हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार, अपने कुरान के अनुसार नहीं साधना कर रहे हैं। क्योंकि जो भी साधना हम कर रहे हैं हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, जिससे हमें लाभ नहीं हो रहा है। और इसी कुरान शरीफ में लिखा जो रियल मंत्र है, जो रियल मार्ग है, वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उसी साधना से सारे कष्ट, सारे रोग, सारे दुख दूर होते हैं।